हेलो दोस्त, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, बात करें जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, आज आपका टॉपिक होने वाला है जो क्लास 12th की बुक होती है इंग्लिश की, कक्षा 12 में अंग्रेजी की जो किताब होती है, अंग्रेजी किताब में फ्लेमिंगो में लेसन 2 जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, यानी कि प्रोज में लेसन 2 जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग, तो जिसके राइटर आपके हैं अनीस जंग। तो उस लेसन की हम आपको आज समरी बताएंगे, समरी समझाएंगे। तो देखो, बात करें, ये जो लेसन आपका है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2, या पार्ट ए या पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट 1 में साहब की समरी बताई गई है। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या होता है, मुकेश नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी समरी बताई गई है। ठीक है, तो पार्ट ए में साहब ए आलम, तो हम सबसे पहले हम आपको केवल पार्ट ए समझाएंगे। पार्ट ए में केवल साहब की समरी बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मुकेश की समरी बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, बात करें तो सबसे पहले आपको जो लेसन का नाम है लोस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। तो इस लेसन का मतलब क्या? देखो, खोया हुआ बसंत का मतलब ये होता है जिस तरीके से बसंत खो जाता है उसी तरीके से बच्चों का बचपन खो चुका था। ठीक है, बचपन क्या होता है, बचपन में बच्चे आज़ाद होते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। तो लेकिन जो बच्चे वो थे, जो साहिब आलम जो मुकेश थे, ये इनका मतलब बचपन खो चुका था। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो इसमें जो लेसन का नाम दिया गया आपका लोस्ट स्प्रिंग, और जिसके राइटर आपके हैं अनीस जंग, ये लेडीज हैं, अनीस जंग जो जी हैं। ठीक है, अनीस जंग, तो ये नरेटर भी हैं और राइटर भी हैं। आपको बताते हैं नरेटर क्या होता है और राइटर क्या होता है। दोस्त, बात करें जो नरेटर आपका होता है, ठीक है, वो जो कहानी को बताता है उसे हम बोलते हैं नरेटर। जो कहानी को बताता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे नरेटर बोलते हैं। और जो कहानी को लिखता है वो क्या होता है, राइटर होता है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ चुके हैं नरेटर क्या होता है, राइटर। इस लेसन में नरेटर भी कौन है, अनीस जंग है, और राइटर भी कौन है, अनीस जंग है। तो जहाँ पे नरेटर दिया हो तो आप लोग समझ जाना वो नरेटर किसकी बात कही जाएगी, वो अनीस जंग की बात कही जाएगी। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो, बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ पे साहब की समरी आपको बताते हैं। अच्छे जो साहब थे, ठीक है, साहिब आलम जो था और मुकेश जो थे, ये लोग बांग्लादेश से आए थे। बांग्लादेश से कहाँ से आए थे? बांग्लादेश में ढाका एक प्लेस है, एक स्थान है, क्या है, ढाका। तो वहाँ से लोग आए थे। आए क्यों थे? वहाँ से लोग सीमापुरी के लिए आए थे। सीमापुरी कहाँ है? सीमापुरी दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली में क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पे इतने तूफान आ रहे थे। ठीक है, तूफान की वजह से, जितने तूफान आ रहे, तूफान की वजह से वहाँ पे भुखमरी आ गई, खाने पीने के लिए अच्छा जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे लोग। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे खाने पाने की खोज में, ठीक है, अच्छे रहने की खोज में, तलाश में ये लोग वहाँ से चले आते। लगभग वहाँ से 10,000 लोग आए थे। कितने? 10,000 लोग आए थे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया, साहब इज ए रैग पिकर हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। साहब एक रैग पिकर था। अच्छा, रैग पिकर जानते हो क्या होता है? जो कूड़ा करकट बीनते हैं। ठीक है, तो रैग पिकर का मतलब ये होता है जिससे जो गंदगी में सिक्कों को तलाश करते हैं। इनका काम क्या था? देखो, वहाँ से आने के बाद में जो इनके साहब के माँ बाप थे, ये साहब था। ठीक है, तो ये करता क्या था, ये गंदगी में सिक्के की खोजता था। ठीक है, तो कभी इसको 1 का सिक्का मिल गया, कभी 10 का मिल गया, कभी चांदी का सिक्का मिल गया, या सिक्के नहीं मिले तो कुछ और चीज़ मिल गई, जिससे पहनने के लिए शूज मिल गए, इसको स्लीपर मिल गई। तो इस टाइप से वो खोज करता था, रैग पीकर था ये। ठीक है, माइग्रेटेड जो आया हुआ था फ्राम बांग्लादेश। बांग्लादेश में ढाका जो स्थान है, बांग्लादेश में जो ढाका स्थान है, वहाँ से लोग आए थे। एंड नाउ सेटल्ड इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। एंड मीन्स, और नाउ मीन्स अब, सेटल माने बस गए थे लोग, इन द सीमापुरी मीन्स सीमापुरी में बस गए थे लोग। एरिया ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में सीमापुरी है, एक सीमापुरी स्थान है, उस सीमापुरी में ये लोग आकर के रहने लगे थे। राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहब एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड। अब देखो, उसके बाद में जो राइटर हैं, कौन? अनीस जंग। अनीस जंग क्या करती थी? अनीस जंग, राइटर सीज अ बॉय, अनीस जंग ने एक बच्चे को देखा, नेम्ड साहब, जिसका नाम क्या था? साहब था। एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड, जो प्रत्येक सुबह
अनीस जंग क्या करती थी, प्रत्येक सुबह देखती थी इनके घर के पास में जो एक बच्चा जिसका नाम साहिब ये आ जाता था। ठीक है, साहिब आलम आ जाता था। देखो उसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम साहिब आलम था। ठीक है, मतलब उसके बाद में इनके घर के पास में गंदगी में वो लोग क्या करते थे, सिक्के के खोजने के लिए साहिब पर डे आ जाता था सुबह के समय। उसके बाद में क्या दिया देखो, इन हर नेबरहुड साहिब लुक्स फॉर सम कॉइन्स आर अदर थिंग्स इन द गार्बेज। साहब देखता था गंदगी में क्या करता था, या कूड़ा करकट में साहब या गंदगी में कुछ सिक्कों को या अदर चीज़ों को खोजता था या देखता था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है फिर देखो, उसके बाद में क्या होता है, नरेटर आस्क, नरेटर यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पे दिया गया नरेटर, नरेटर का मतलब होता है अनीस जंग। नरेटर अनीस जंग ने पूछा साहब से व्हाई ही डज रैग पिकिंग एंड डज नॉट गो टू स्कूल, कि भैया आप रैग पिकिंग क्यों करते हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, जैसे अनीस जंग के पास घर के पास में लोग गए और जाने के बाद में जैसे वहाँ पे पहुँचे तो अनीस जंग ने पर डे देख, ये लोग पर डे का काम था वहाँ जाना। तो एक दिन अनीस जंग ने पूछा कि भैया आप लोग ये रैग पिकिंग क्यों करते हो, ये सिक्के वगैरह क्यों खोजते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में देखो क्या जवाब देता है साहब, देयर इज़ नो स्कूल इन हिज एरिया। अब साहब कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन एरिया, कि उसने कहा कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है। अगर मेरे आसपास कोई स्कूल होता तो मैं जाने की कोशिश करता, मैं अवश्य स्कूल जाता। उसके बाद में क्या होता फिर, इफ़ आ स्कूल इज़ बिल्ट देन ही वुड डेफिनेटली गो देयर। उसने कहा यदि यदि आप स्कूल बनवाओगी, उसने कहा कि यदि देखो जो जैसे नरेटर ने पूछा कि भैया स्कूल क्यों नहीं जाते हो साहिब आलम से, तो साहिब आलम ने कहा कि मेरे क्षेत्र में आसपास कोई स्कूल नहीं, अगर आसपास स्कूल होता तो मैं अवश्य जाने की कोशिश करता। इतना होने के बाद में देखो क्या होता फिर, द नरेटर सैड जोकिंगली इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो नरेटर जो थी, जो लेखिका थी अनीस जंग, इन्होंने कहा मजाक करते हुए, मजाक के मूड में, कि अगर मैं स्कूल बनवाऊंगी तो मेरे स्कूल में आप आओगे क्या। तो उसने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्कूल आऊँगा। देखो उसके बाद में क्या होता है, साहब सेड दैट ही वुड कम। जैसे साहब से उसने कहा कि अगर मैं स्कूल बनवाऊँ तो आप क्या स्कूल आओगे। तो साहब ने कहा बिल्कुल मैं स्कूल आऊँगा, अवश्य स्कूल आऊँगा आपके स्कूल में। तो उसके बाद में क्या होता है देखो, अब जहाँ पे लोग निवास करते, देखो उसके बाद में आपको एक यहाँ पे समरी बता दूँ। जैसे उन्होंने पूछा कि आप स्कूल आओगे, ठीक है, तो साहब क्या करता है, कहता है बिल्कुल स्कूल आऊँगा। और कुछ दिन के बाद में साहब फिर वहाँ जाएगा पूछने के लिए अनीस जंग से कि आपने स्कूल बनवाया कि नहीं। तब अनीस जंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। ठीक है, तो उनको बहुत बैड, बहुत बुरा फील करेंगी वो लोग। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, दे आर नंबर ऑफ रैग पिकर्स लाइक साहब दे आल आर बेयर फुटेड। मतलब इसके बाद में क्या होता है, साहब के साथ में जितने भी बच्चे थे सारे के सारे क्या थे, नंगे पैर थे। इट इज़ अ ट्रेडिशन। अब उसके बाद में क्या होता है, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू बेयर फुट व्हेन नरेटर आस्क अबाउट इट। यहाँ पे व्हेन कर लो, व्हेन नरेटर आस्क अबाउट इट। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक दिन की बात है जब ये बच्चे जा रहे थे नंगे पैर, सारे के सारे बच्चे कैसे थे, नंगे पैर थे। तो जो नरेटर अनीस जंग थी, इन्होंने देखा, इन्होंने पूछा बच्चों से कि आप नंगे पैर क्यों हो। तो किसी ने बताया कि मेरी मम्मी ने क्या किया है, जो मेरे जूते हैं उसमें अलमारी में रख दिए। किसी ने कुछ बहाना बताया, किसी ने कुछ बहाना बताया, किसी ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो किसी ने बताया, वहाँ पे अधिक से अधिक बच्चों ने बताया कि मेरे यहाँ का रीति रिवाज है, कस्टम है, ये प्रथा यहाँ की है, तो इसलिए नंगे पैर रहने की। तो उसके बाद देखो, यानी कि गरीबी छिपाने की कोशिश की बच्चों ने। उसके बाद में क्या होता फिर, उसके बाद में देखो, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू बेयर फुट व्हेन नरेटर आस्क्स अबाउट इट दे ऑलवेज गिव डिफरेंट रीजंस। यानी कि वे बच्चे अलग अलग तरीके से रीजन बताते रहे। व्हेन जब सी गोज देयर, सी मीन्स वहाँ का मतलब नरेटर, गोज मीन्स जाती है, देयर मीन्स वहाँ, सी फाइंड्स वह पाती है कि दैट के दीज मीन्स ये लोग केम मीन्स आए हुए थे फ्राम बांग्लादेश। बांग्लादेश आए थे 1971, यानी कि 1971 ईस्वी में ये लोग बांग्लादेश से आए हुए थे। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन। ये लोग जहाँ रहते थे तो इनकी छत काहे की थी, टीन की छत थी, यानी तंबू बना के रहते थे कुछ लोग, तो उनकी जो छत भी थी काहे की थी, टीन की छत थी। मोर देन 10,000, मतलब 10,000 से अधिक लोग वहाँ पे थे। रैग पीकर, जो क्या थे, रैग पीकर्स थे, लिव मीन्स रहते थे, फॉर 30 ईयर्स, 30 साल से। नो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब ये लोग जहाँ पे रह रहे थे वहाँ 30 साल से रहते थे। कौन से लोग, ये जो साहब थे उसकी फैमिली थी, बहुत से लोग, लगभग 10,000 से अधिक लोग वहाँ पे रहते। 30 साल से हो गया था उनको, मतलब 30 साल से अधिक से रह रहे थे वो लोग, 30 साल हो गया था उनको रहते रहते। ठीक है,
नो आइडेंटिटी कार्ड, इनके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। इन बच्चों के पास में या फैमिली के पास में जो 10,000 लोग रह रहे थे, इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। उसके बाद देखो क्या होता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ठीक है। नरेटर सीज साहब आउटसाइड द वाचिंग टेनिस, एक दिन की बात है। क्या होता है, एक दिन जब नरेटर ने क्या देखा, जो लेखिका थी अनीस जंग, ये देखती हैं कि जो साहब आलम था ये टेनिस वाला मैच देख रहा था, टेनिस का गेम देख रहा था बाहर से, आउटसाइड द वाचिंग, बाहर से, ठीक है। अब साहब वाज वेयरिंग टेनिस शूज, अब साहब जब बाहर से गेम देख रहा था, ठीक है, तो जूते पहने हुए था। वो जूते थे कैसे, वो जूते टेनिस के शूज पहने हुए था, लेकिन था बाहर, ठीक है। और जो अंदर टेनिस का गेम हो रहा था वो गेम देख रहा था। उसके बाद में क्या होता फिर, विच हैव होल्स, उन जूतों में छेद था। कहने का मतलब जो जूते वो साहब आलम पहने हुए था, उन जूतों में क्या था, छेद था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता देखो, साहब स्टार्ट वर्किंग आउट अ टी, इतना देखने के बाद में अनीस जंग उससे पूछती हैं कि जूते कहाँ से लाया, तो बताता कि जूते ये किसी अमीर घर के बच्चे ने क्या किया, पहन के फेंक दिए होंगे, उसमें छिद्र हो गया, तो उन जूतों को उसी ने पहन लिया था। अब उसके बाद में क्या होता देखो, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो साहब आलम है अब टी स्टाल में काम करेगा। कहाँ पे, टी स्टाल में जॉब करेगा। देखो वहीं की बताई गई कहानी है। साहब स्टार्ट वर्किंग एट अ टी स्टाल, साहब ने काम करना शुरू कर दिया। कहाँ पे, एक चाय स्टाल में। ही इज पेड 800 रुपीज़ एंड गिवन ऑल द मील्स, तो जब उसने काम करना शुरू कर दिया तो उसको क्या मिलता था वहाँ पे, 800 रुपये मिलते थे, ठीक है। एक दिन के नहीं, एक महीने के 800 रुपये मिलते थे, और पूरे दिन का उसको भोजन मिलता था। उसके बाद में क्या होता फिर, बट नाउ ही इज़ नॉट फ्री, लेकिन वो आज़ाद नहीं था। ही कैरीज द कैनिस्टर, वो कैरीज में ले जाता था, एक कैनिस्टर में एक कनस्तर ले जाता था, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं कमंडल। वो एक कनस्तर ले जा रहा था फार्म्स के लिए, मिल्क में दूध के लिए। कैनिस्टर सीम्स, जो कनस्तर था, सीम्स मिस प्रतीत हो रहा था, हाईवेज मिस भारी, देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का बैग होता है उससे भारी प्रतीत हो रहा था। द बैग वाज हिज, जो बैग था उसका था, बट लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू अ मैन, एक जो कनस्तर था किससे संबंधित था, एक पैसे वाले मैन से, एक आदमी से संबंधित था। हुस ऑन अ टी स्टॉल, जो चाय की दुकान का या चाय शॉप का क्या था, वो मालिक था। ही जन नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, लंबे समय से मालिक नहीं रहा। अब आपको हम समरी बताते हैं अपने शब्दों में, शुरुआत से लेकर के। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो साहब नाम का व्यक्ति है, ठीक है, साहब नाम का जो बच्चा है, इसका पूरा नाम क्या है, साहब ए आलम है। और साहब ए आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक। क्या होता है इसका मतलब, ब्रह्मांड का मालिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन की बात है, ये जो बच्चे आए कहाँ से थे, ये सारे लोग बांग्लादेश से आए थे। और आए क्यों थे, बांग्लादेश में एक ढाका नाम का स्थान है, वहाँ से आए थे, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी आ गई थी, तूफान आने लगे। तूफान आने के साथ साथ इनको खाने की व्यवस्था नहीं रही, ठीक है। ये लोग बहुत गरीब होते चले गए। जब गरीब होते चले गए तब इन्होंने प्लान बनाया कि यहाँ से निकलते, यहाँ से चलते ये लोग सीमा, दिल्ली में एक सीमापुरी है, वहाँ पर आके रहने लगे। और रहते कैसे थे, तंबू लगाकर ये लोग रहते थे। जो इनकी छत थी, काहे की थी छत, टीन की बनी हुई थी, कच्चे मकान थे, छप्पर पर मतलब डले हुए थे एक तरीके से, ऐसे बोल सकते हो आप। तो उसके बाद में क्या होता फिर, तो इनका जो काम क्या था, रैग पीकिंग का काम था। रैग पीकर थे लोग। रैग पीकर का मतलब होता है गंदगी में क्या होता है, जिससे देखा होगा आपने, क्या होता है गंदगी में बोतल बीनते कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग सिक्के खोजते हैं। तो इनका काम था, जिससे गंदगी में क्या, ये लोग सिक्के खोजते, कभी कुछ करते, ठीक है, तो अदर चीज़ खोजते, तो इनको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती थी। तो इनका काम था। तो उसके बाद में जो राइटर आपके हैं अनीस जंग, तो ये क्या करते थे, जो बच्चे अनीस जंग के घर के पास में पर डे का काम था इनका, सुबह चले आते थे और सुबह के समय ये लोग क्या करते थे, वहाँ गंदगी में सिक्के खोजते थे। तो एक दिन अनीस जंग ने देखा ये लोग बच्चे पर डे आते हैं, तो एक दिन से इनके पास गई, साहिब आलम के पास में, तो इससे पूछा कि भैया आप स्कूल नहीं जाते हो, यही काम करते हो। तो जो साहिब आलम था, इसने जवाब दिया कि देखिए मैडम जी, आसपास स्कूल तो है नहीं, अगर हमारे आसपास कोई स्कूल होता तो मैं बिल्कुल स्कूल जाता, ठीक है। इतना होने के बाद में तो उस लेखिका ने कहा, उस नरेटर ने कहा कि अगर मैं स्कूल बनवाऊं तो आप क्या मेरे स्कूल में आओगे। तो ये जवाब देता है कौन, साहिब आलम, हाँ अगर आप स्कूल बनवाओगे तो बिल्कुल स्कूल आऊँगा, क्यों नहीं स्कूल आऊँगा। इतना होने के बाद में क्या होता फिर, धीरे धीरे कहानी आगे चलती है। उसके बाद में फिर क्या होता है, एक दिन की बात है, ये बच्चे नंगे पैर आ रहे थे, ठीक है,
सारे बच्चे कैसे थे, नंगे पैर आ रहे थे। जैसे ही अनिल जंग ने देखा तो इन बच्चों से क्वेश्चन किया उसने कि भैया आप नंगे पैर कहाँ क्यों हो, आपकी चप्पल कहाँ है, आपके स्लीपर कहाँ है, आपके शूज कहाँ हैं। इतना होने के बाद में जैसे पूछा तो किसी बच्चे ने कहा मेरे पास जूते तो हैं लेकिन मेरे जूते अलमारी में माँ ने रख दिए हैं, ठीक है। किसी ने कुछ बहाना बताया, किसी ने ये कहा कि मेरे यहाँ का रीति रिवाज है, कस्टम है, ठीक है, प्रथा है नंगे पैर रहने की। अच्छा, उसके बाद में जब ये बात कही तब इतनी बात होने के बाद में तब तक इसको एक कहानी याद आ गई। किसको? नरेटर को, अनीस जंग को, लेखिका को। इनको एक कहानी याद आई। ये कहानी थी कहाँ की? ओडीपी की। तो इन्होंने वहाँ पे कहानी ये थी कि एक मंदिर था, मंदिर के पास से बच्चे स्कूल जाया करते थे, मंदिर के पास से बच्चे स्कूल जाया करते थे पर डे। तो वहाँ पे एक बच्चा क्या था, स्कूल जाते रोज़ प्रार्थना करता था, भगवान से जूते मांगता था कि प्रभु हमको 1 पेयर शूज़ दे दो। तो एक दिन के बाद उसको शूज़ मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो वही कहानी इसको याद आ गई वहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है, फिर इतना होने के बाद में, ठीक है, जो साहब था उसका पूरा नाम क्या था? साहिब ए आलम था, जो कि अनीस जंग बताती हैं। और जबकि साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का मालिक, ठीक है। इतना होने के बाद में क्या होता है, फिर ये सारी बातें हो गई, ठीक है। और उसके बाद में जब स्कूल इन्होंने खोल नहीं पाया, जब वो बच्चा पूछने लगा कि आपने स्कूल खोला है, तो इनको बहुत ख़राब लगता है लेखिका को, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, एक दिन की बात है, ठीक है। ये जो साहब था, जो टेनिस का गेम था, बाहर से टेनिस का गेम देख रहा था साहब, ठीक है। तो लेखिका वहाँ पे पहुँच जाती हैं। लेखिका ने देखा इसको कि ये टेनिस का गेम देख रहा है, और इसके पैर में देखा कि शूज़ पहने हुए था। कौन? साहिब आलम। ये शूज़ मतलब जूते पहने हुए था, उन जूतों में छेद था, ठीक है। तो देखने के बाद में जैसे समझ गई वो लेखिका, अनीस जंग समझ जाती हैं कि इसको जूते कहीं से मिले हैं, किसी मतलब पैसे वाले बच्चे ने, अमीर घर के बच्चे ने पहन के फेंक दिए होंगे, वही जूते ये पहने हुए हैं। इतना होने के बाद में फिर धीरे धीरे कहानी, एक दिन की बात है, ठीक है। ये क्या कर रहा था, जो साहब आलम था, इसको एक जॉब मिल जाती है टी स्टॉल में। कहाँ पे? टी स्टॉल में, चाय की दुकान पे नौकरी मिल जाती है इसको। तो वो क्या कर रहा था, एक दिन दूध लेने के लिए कनस्तर जो होता है, हाथ में कनस्तर लिए हुए जा रहा था। जैसे अनीस जंग ने इसको देखा तो इससे सवाल किया, पूछा आप कहाँ जा रहे हो भैया? तो इसने बताया कि मैं चाय के लिए दूध लेने जा रहा हूँ, मिल्क लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में जब उसने पूरी बात बताई कि मैम मुझको नौकरी मिल गई एक, जिसमें 800 रुपये सैलरी हमारी है, वेतन कितना है? 800 रुपये का है, और पूरे दिन का खाना उसी में है, हमें खाना खिलाएंगे वो लोग और 800 रुपये देंगे। इतना होने के बाद में तो जब ये बात सुनी तो लेखिका के दिमाग में एक चीज़ आई। उसने फेस के ऊपर ध्यान दिया उसके साहिब आलम के, जो पहले आज़ाद था। पहले उसके पास में एक प्लास्टिक का बैग था, ठीक है। तो बैग्स मतलब भारी था, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया भी गया, आपका है, कहाँ गया? कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। जो कनिस्टर था प्लास्टिक बैग से भारी था, लेकिन उस प्लास्टिक बैग किसका था? ये इसका था, साहिब आलम का। लेकिन कनिस्टर किसका है? उस चाय वाले के मालिक का है, जो चाय जिसकी दुकान है। तो कहने का मतलब वो लेखिका बताती हैं कि ये बच्चा पहले आज़ाद था, ठीक है। अब क्या हो गया? अब ये बिल्कुल आज़ाद नहीं रहा है, अब इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं एक तरीके से, दूसरे के यहाँ जैसे नौकरी कर रहा है। तो देखो यहीं पे बस कहानी का अंत हो जाता है। जो साहब की समरी थी बस यहीं पे अंत हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। ये पार्ट 1 जो था ये समाप्त होता है। अगले चैप्टर में, ठीक है, जो अगला आपका पार्ट आएगा, लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम आपको मुकेश नाम का एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, उसकी हम आपको समरी बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये शायद आशा करता हूँ ये समरी आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।